फुलवारी शरीफ को शरीफों की फुलवारी के बजाय इसको आतंकवादियों की फुलवारी का नाम दे करके मुस्लिम समुदाय को ख़ास तौर से टारगेट किया जा रहा है और उनको बुरी तरह से बदनाम करने की कोशिश चल रही है। अभी जो देश में माहौल बना हुआ है कि आप सरकार का विरोध कर दें तो आप देशद्रोही हो गए। पूरे देश में यही माहौल बना हुआ है। जितनी भी सेंट्रल एजेंसी है, इस सेंट्रल एजेंसी का भाजपा अपने राजनीतिक हित में इस्तेमाल कर रही है। रॉ तक का नाम लिया जा रहा है। ये फुलवारी शरीफ की घटना को लेकर के पूरे राज्य में, देश में एक ज़बरदस्त चर्चा चल रही है। फुलवारी शरीफ को शरीफों की फुलवारी के बजाय इसको आतंकवादियों की फुलवारी का नाम दे करके मुस्लिम समुदाय को ख़ास तौर से टारगेट किया जा रहा है और उनको बुरी तरह से बदनाम करने की कोशिश चल रही है। हम सभी जानते हैं कि फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया है और ये उत्तर भारत का एक प्रमुख मुसलमानों का केंद्र है। तो इसलिए इसको टारगेट करके पूरा एक बड़े दायरे में मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने, उनको भयभीत करने और पूरा एक सांप्रदायिक माहौल तैयार करने की भाजपा के जरिए कोशिश हो रही है। तो इसको देखते हुए हम लोगों को लगा कि हाल में जो प्रशासन ने दावा किया है कि कुछ जो है आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तो हम लोगों को लगा कि यहाँ का दौरा करना चाहिए और दौरा करके चीज़ों की जानकारी लेनी चाहिए कि वाकई कितनी चीज़ें गंभीर हैं। हमारी पार्टी आतंकवाद के ख़िलाफ़ है और देश के ख़िलाफ़ कोई भी आतंकवादी गतिविधि हो तो हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन इसके नाम पर किसी निर्दोष को अगर फंसाया जा रहा है, इसलिए उनकी जवाब क्यों दे रही है? आपसे कह रही है कि कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं मिले, जबकि रिमांड होम में उनसे पूछताछ करने की बात करती है कि अजहर परवेज ने बहुत सारे खुलासे किए। तो अब करिए ना खुलासा। हमारा कहना है आखिर क्यों प्रशासन दो तरह के जवाब देती है? अब ये तो प्रशासन से पूछिए आप। हमने कहा कि अगर आपको मिला है आप तो आप ठोस अर्थों में बताइए, ताकि एक भ्रम का अभी जो देश में माहौल बना हुआ है कि आप सरकार का विरोध कर दें तो आप देशद्रोही हो गए। पूरे देश में यही माहौल बना हुआ है। अभी साथियों ने बताया कि सिमी के किसी आरोप में कोई आदमी यहाँ 10 साल जेल भुगत करके आए और प्रशासन कोई भी सबूत उनके खिलाफ पेश नहीं कर सका। तो ये लोग आशंकित हैं कि इसी तरह से कोई आप झूठा मूठा कुछ करके आप किसी को जेल में डालेंगे और कोर्ट से फिर वो 10 साल जेल में रहने के बाद भुगत करके वो बाइज्जत बरी होंगे। तो अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तब बताइए। लोगों की जो शंका है, इस शंका को आप क्लियर करिए। पूरे देश में ही ऐसा माहौल बना हुआ है। दूसरी ओर यह भी है कि जितनी भी सेंट्रल एजेंसी है, इस सेंट्रल एजेंसी का भाजपा अपने राजनीतिक हित में इस्तेमाल कर रही है। यह भी जो है दिन के उजाले की तरह साफ है। इस वजह से रॉ तक का नाम लिया जा रहा है इसमें। जो उनका जो अंतर्राष्ट्रीय जो जासूसी संस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को स्पेशली देखती है और इंटरनल मामले को आईबी देखती है, ये दोनों का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। अगर आपको पुख्ता सबूत है बताइए भाई, आप हम लोगों को बताइए। मामला जो है जितने भी सबूत पेश की गई है, जितनी भी आलोचना हो रही है, आरोप करके वो पीएफआई पर जाकर रोक दी है। तो अगर पीएफआई में जो विवाद है तो फिर पीएफआई बैन क्यों नहीं है? क्यों नहीं, हमने उनसे पूछा कि आप जो पीएफआई एसडीपीआई की चर्चा आप करते हैं, तो मनीष साहब ने स्वीकार किया कि भाई हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये प्रतिबंधित नहीं है। तो जब प्रतिबंधित संगठन नहीं है, उसका कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास बरामद होता है तो वो तो कोई विषय नहीं बनना चाहिए। हाँ, अगर सरकार को लगता है कि पीएफआई एसडीपीआई की कोई कार्रवाई अगर या वो संस्था अगर गैर कानूनी है, तो आपको जो कानून जैसा इजाज़त देता है उसके हिसाब से आप कार्रवाई करिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए।